সম্মানীয় যোগী আদিত্যনাথজিকে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য ভারত মাতা কি যোগীজি জিন্দাবাদ। नमः पार्वती पतिये हर हर। पावन भागीरथी मां गंगा के तट पर स्थित भारत की प्राचीन आध्यात्मिक और अगर मैं कहूं कि बंगाल की काशी के रूप में जग विख्यात चैतन्य महाप्रभु की इस पावन धरा जो वैष्णव गौड़पादीय परंपरा के लिए, भक्ति परंपरा के लिए विख्यात है, उसकी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, चैतन्य महाप्रभु ने, याद करिए, चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पे जन्म लेकर के 1886 में उनका प्राकट्य होता है और यहीं पर उन्होंने वैष्णव परंपरा की इस पवित्र धारा को भक्ति की परंपरा के माध्यम से हरे कृष्णा हरे रामा के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाने का काम किया था। प्राचीन काल से ही नवलद्वीप तो भारत की आध्यात्मिक परंपरा का केंद्र बिंदु रहा है। भारत की आध्यात्मिक परंपरा को नेतृत्व देने का कार्य करता रहा है। अगर उत्तर भारत में काशी का महत्व है तो पूर्वी भारत में नवल द्वीप का वही महत्व था और नवल द्वीप की मान्यता के कारण ही हर भारतवासी यहां की मान्यता लेने के लिए लालायित रहता था। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस नवल द्वीप की धरा पर आप सभी से संवाद बनाने का, आप सबके प्रति मुझे अपने आप को यहां पर नमन करने का एक अवसर मुझे आप सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, जो कार्य आज से 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे का यह मधुर धुन के माध्यम से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करके भारत के सनातन के झंडे को वैश्विक पटल पर गाड़ने का काम किया था, इस्कॉन के सन्यासी आज भी वह कार्य दुनिया के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में इस्कॉन के हमारे सन्यासी वृंदावन की धरा पर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली पर ये गान करते हुए इस भक्ति संगीत को, इस भक्ति के प्रवाह को प्रचारित करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, उनका यह भक्ति का संदेश हिंदू समाज को जाति पाति से ऊपर उठ करके ईश्वर के प्रति सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा देने के साथ ही भारत के राष्ट्रवाद को एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाला भी है। याद करिए, एक और भारत की वैष्णव परंपरा की गौड़पादीय परंपरा को चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से आगे बढ़ाने का कार्य, यहां से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने इस बात को भी देखा है कि कैसे
इस पूरे क्षेत्र के सामने, जहां पर याद करिए एक समय भारत के सनातन की पहचान बनने वाला नवद्वीप, जिसने हमें पहचान दी, जिस बंगाल ने हमें पहचान दी थी, आज उस बंगाल के सामने स्वयं पहचान का संकट खड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले लोग कौन हैं? क्या हम इस बात को नहीं जानते? ये वही धरा है जो कभी भारत को